दुख को दिल में दबा के हंसते हैं लोग, ऐसे यहाँ पे बसते हैं। फनकार लोग दुनिया की खातिर अपने गम और परेशानियाँ दिल के किसी कोने में कहीं दबाकर हंसते और मुस्कुराते नजर आती हैं, ताकि नाजरीन को इनके दुखों से निकाल सकें। इनमें से बहुत सारे फनकारों के अंदर गमों का एक तूफान छुपा होता है, जिसे वो बयान ना भी करें तो भी उनकी आंखों से झलक जाता है। हमारी शोबिस की दुनिया में ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने अपनों का दर्द सहा और वह दर्द अब भी इनकी आंखों में बसता है। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम साजिद हसन ने एक टीवी शो में रोते हुए बताया कि अब वो इस मुल्क से चले जाना चाहेंगे। बोले, रोता हमेशा वही है जिसके पास दुखों की मिकदार खुशियों से जरा ज्यादा होती है। सन 2019 में ये आर्टिस्ट अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल तरीन दौर से गुजरा, जब कराची में अशूरा के जुलूस में बम धमाके के नतीजे में इन्होंने अपने बाप जैसे बड़े भाई और भाभी को खो दिया। ये वो दिन था जब वो जुलूस में जाना नहीं चाहते थे, लेकिन इनके बड़े भाई, जिनसे इन्हें शदीद अकीदत थी, उन्होंने जोर दिया कि साजिद तुम्हें इस जुलूस में चलना होगा। वो राजी हो गए और जुलूस में चले गए। लेकिन इनका खुद का बच जाना भी एक मौजज़ा था, क्योंकि वो जैसे ही सबील का दूध पीने नीचे बैठे, धमाका हो गया और इनके सामने खड़े वो 3 नौजवान बच्चे जो इन्हें दूध डालकर दे रहे थे, शहीद हो गए। साजिद हसन इन बच्चों के सामने आने की वजह से मौजज़ाती तौर पर बच जरूर गए, लेकिन इनके बड़े भाई और भाभी की मौत ने इन्हें अंदर से खोखला कर दिया। यूँ तो इंडस्ट्री की हंसी मुस्कुराती हर तरह के किरदार से खुद को मनवाती अदाकारा ने जिंदगी में बड़े दुख देखे, लेकिन हाल ही में वो जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजरी जब इनके भतीजे को लंदन में अगवा करने के बाद कत्ल कर दिया गया। ज़ेबा शहनाज का जवां साल भतीजा 1 माह की बच्ची का बाप था और जब इसे अगवा किया गया तो इसकी शादी को सिर्फ 3 साल ही गुजरे थे। इस तमाम अरसे में इस आर्टिस्ट ने लंदन जाकर भी तलाश की, लेकिन कोई सराग न मिला और साल के इस आखिरी महीने में नौजवान की डेड बॉडी भी मिल गई और ये भी पता चल गया कि मारने की वजह मरहूम का अपने पैसों का मुतालबा था और मुजरिमान पैसे देने को तैयार नहीं थे, इसलिए इस 23 साल नौजवान की जान ले ली गई। ज़ेबा शहनाज इस सदमे के साथ अब अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही हैं। दुनिया को हंसाने वाला इस्माइल तारा अपनी औलाद के एक ऐसे गम से गुजरा जिसने इसे अंदर से तोड़ दिया। वसीम बादामी के एक शो में इस्माइल तारा ने बताया कि एक स्टेज शो में हजारों का मजमा था, हमारे नाम से पब्लिक जमा थी और मैं अस्पताल में था जहां मेरे 8 साल बेटे की मौत वाक़ई हो चुकी थी। मैं बच्चे की डेड बॉडी को छोड़कर अपने काम पर गया क्योंकि वहां सब लोग जमा थे। उन्होंने अपनी हंसने हंसाने वाली परफॉर्मेंस दी और फिर पब्लिक को बताया कि मैं किस दर्द में डूबा हूँ। कहते हैं कि मैं घर गया और बच्चे की तदफीन की। ये वाक़या फिल्म या ड्रामा का नहीं, बल्कि इस सितारे की ज़िंदगी की हकीकत है। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री का एक बहुत सीनियर नाम है मोहसिन गिलानी, जिन्होंने तकरीबन 40 साल इस इंडस्ट्री को दिए हैं। आपने अक्सर इनको मुख्तलिफ ड्रामों में शफीक या कभी कभी सख्त दिल बाप की हैसियत से देखा हो, लेकिन स्क्रीन का ये सितारा अपनी असल ज़िंदगी में बेटी के हवाले से एक बहुत बड़ा दुख देख चुका है। इनकी बहुत ही लाडली बेटी की शादी हुई और फिर अल्लाह ने इसे बेटी की रहमत से नवाजा। पिंडी के अस्पताल में खुशियों का समा था, मिठाइयाँ बट रही थीं और अचानक पता चला कि इनकी प्यारी बेटी ही इस दुनिया से चली गई है। मोहसिन गिलानी और उनकी बेगम इस सदमे से आज तक मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं निकल पाए। अस्मा अब्बास इस मौके पर इनके साथ थीं और इन्होंने इस तकलीफ दे वक्त में मोहसिन गिलानी का बहुत साथ दिया। इनकी नवासी अपने ददियाल में ही रहती है, लेकिन कभी कभार इनसे मिलने के लिए भेज दी जाती है। अदाकारा सुंबल शाहिद, जो बुशरा अंसारी की बहन भी हैं, अपनी हिस्से मजाक की वजह से लोगों को काफ़ी पसंद भी है। कुछ अर्सा कबल अपने जवान बेटे की मौत के सदमे से गुजरी हैं। इनका 35 साला बेटा पैराग्लाइडिंग के दौरान पैराशूट ना खुलने की वजह से गिरा और चंद दिन बाद जान की बाजी हार गया। इस सदमे से सुंबल शाहिद, बुशरा अंसारी, अस्मा अब्बास खुद भी नहीं निकल पाई और इनके मुस्कुराते हुए चेहरों पर हमेशा के लिए गम ने अपना पहरा बिठा दिया है। YouTube पर गूगली एंटरटेनमेंट देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली एंटरटेनमेंट टाइप करें। गूगली एंटरटेनमेंट के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।